मैं कल अपनी पुरानी सोसाइटी में गया। वहां मैं जब भी जाता हूं मेरी कोशिश होती है कि अधिक से अधिक लोगों से मेल मुलाकात हो जाए। जब अपनी पुरानी सोसाइटी में पहुंचकर गार्ड से बात कर रहा था कि तभी मोटरसाइकिल पर एक आदमी आया और उसने मुझे झुककर प्रणाम किया। भैया प्रणाम। मैंने पहचानने की कोशिश की। बहुत जाना पहचाना तो लग रहा था, पर नाम याद नहीं आ रहा था। उसी ने कहा, भैया पहचाना नहीं, हम बाबू है, बाबू, उधर वाले आंटी जी के घर काम करते थे। मैंने पहचान लिया, अरे ये तो बाबू है, सी ब्लॉक वाले आंटी जी का नौकर। अरे बाबू तुम तो बहुत तंदुरुस्त हो गए हो, आंटी कैसी है? बाबू हंसा और बोला, आंटी तो गई। गई? कहाँ गई? उनका बेटा विदेश में था, वहीं चली गई क्या? ठीक ही किया उन्होंने, यहाँ अकेले रहने का क्या मतलब था? अब बाबू थोड़ा गंभीर हुआ। उसने हंसी रोककर कहा, भैया आंटी जी भगवान जी के पास चली गई। भगवान जी के पास? ओ कब? बाबू ने धीरे से कहा, 2 महीने हो गए। क्या हुआ था आंटी को? कुछ नहीं, बुढ़ापा ही बीमारी थी। उनका बेटा भी बहुत दिनों से नहीं आया था। उसे याद करती थी, पर अपना घर छोड़कर वहां नहीं गई। कहती थी कि यहां से चली जाऊंगी तो कोई मकान पर कब्जा कर लेगा। बहुत मेहनत से यह मकान बना है। हाँ वो तो पता ही है, तुमने खूब सेवा की। अब तो वो चली गई, अब तुम क्या करोगे? अब बाबू फिर हंसा। मैं क्या करूंगा भैया, पहले अकेला था, अब गांव से फैमिली को ले आया हूं। दोनों बच्चे और पत्नी अब यहीं रहते हैं। यही मतलब उसी मकान में? मैंने पूछा। जी भैया, आंटी के जाने के बाद उनका बेटा आया था, 1 हफ्ता रुक कर चला गया। मुझसे कह गए हैं कि घर देखते रहना। 4 कमरे का इतना बड़ा फ्लैट है, मैं अकेला कैसे देखता? भैया ने कहा कि तुम यहीं रहकर घर की देखभाल करते रहो। वो वहां से पैसे भी भेजने लगे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे बच्चों को यहीं स्कूल में एडमिशन मिल गया है। अब आराम से हूं, कुछ काम बाहर भी कर लेता हूं। भैया सारा सामान भी छोड़ गए हैं। मैं हैरान था। बाबू पहले साइकिल से चलता था, आंटी थी तो उनकी देखभाल करता था, पर अब जब आंटी चली गई तो वो 4 कमरे के मकान में आराम से रह रहा है। आंटी अपने बेटे के पास नहीं गई कि कहीं कोई मकान पर कब्जा न कर ले। बेटा मकान नौकर को दे गया है, ये सोचकर कि वो रहेगा तो मकान बचा रहेगा। मुझे पता है मकान बहुत मेहनत से बनते हैं, पर ऐसी मेहनत किस काम की जिसके आप सिर्फ पहरेदार बनकर रह जाए। मकान के लिए आंटी बेटे के पास नहीं गई, मकान के लिए बेटा मां को पास नहीं बुला पाया। सच कहे तो हम लोग मकान के पहरेदार ही है। जिसने मकान बनाया वो अब दुनिया में ही नहीं है। जो है उसके बारे में तो बाबू भी जानता है कि वो अब यहाँ कभी नहीं आएंगे। मैंने बाबू से पूछा कि तुमने भैया को बता दिया कि तुम्हारी फैमिली भी यहाँ आ गई है? इसमें बताने वाली क्या बात है भैया, वो अब कौन सा यहाँ आने वाले हैं, और मैं अकेला यहाँ क्या करता? जब आएंगे तो देखेंगे, पर जब माँ थी तो आए नहीं, उनके बाद क्या आना? मकान की चिंता है तो वो मैं कहीं लेकर जा नहीं रहा, मैं तो देखभाल ही कर रहा हूँ। बाबू फिर हंसा। बाबू से मैंने हाथ मिलाया। मैं समझ गया था कि बाबू अब नौकर नहीं रहा, वो मकान मालिक हो गया है। हंसते हंसते मैंने बाबू से कहा, भाई जिसने ये बात कही है कि मूर्ख आदमी मकान बनवाता है, बुद्धिमान आदमी उसमें रहता है, उसे जिंदगी का कितना गहरा तजुर्बा रहा होगा। वापस अपने घर लौटते हुए मेरे कानों में बाबू की हंसी गूंज रही थी। मैं मकान लेकर कहीं जाऊंगा थोड़ी ही, मैं तो देखभाल ही कर रहा हूं। मैं सोच रहा था मकान लेकर कौन जाता है, सब देखभाल ही तो करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।